वो तो कहते हैं फंड ही नहीं आ रहा, महापौर जी के पास फंड नहीं आ रहा, हमारे काम कैसे होंगे। अभी आप है ना, महापौर निधि 6 करोड़ है, पार्षदों की निधि 1-1 करोड़ के लगभग है। दूसरी बात, निगम निधि से जो फाइलें मंजूर हैं आप लिस्ट निकाल लो, सारी विधानसभा वाई विधानसभा निकाल सकते हो, वार्ड वाई वार्ड निकाल सकते हो, सबको पता पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं, जिन वार्डों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ और सबसे ज़्यादा काम वहाँ के मंजूर होंगे, वहाँ के सैंक्शन होंगे। ऐसा नहीं है, विकास किसी वार्ड में कम किसी में ज़्यादा आवश्यकता अनुसार होता है। भाजपा के पार्षद ही धन्यवाद कर रहे थे, महापौर जी का धन्यवाद कर रहे थे। नहीं, वो क्या है, ये अपनी अपनी सोच है। हो सकता है कि उन्होंने ये समझा हो कि महापौर की वजह से ये हो रहा है। ऐसी कोई योजना नहीं है जो शहर को ना मिली हो, बस उसको धरातल पे लाने के लिए समय लगता है। अब शासकीय अधिकारी जनप्रतिनिधि तो काम करते ही है, लेकिन जनता की भी भागीदारी हो, जनता भी सहयोग करे, तो ग्वालियर निश्चित तौर पे आगे जाएगा। डोर टू डोर वाहन जाते हैं, डोर टू डोर के माध्यम से कचरा घरों से लिया जाता है, लेकिन कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के अलावा शहर के आम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि वो उसमें भागीदारी करें। अगर वाहन लेट आता है तो वो डस्टबिन में कचरा रखें, वाहन आए जुर्माने तब के डालें। लिए। तो आज हमारे देखने साथ एक में ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, लगातार पार्षद रहे, उसके बाद सभापति का चुनाव लड़ा, एक वोट से जीते। आज हमारे साथ हैं मनोज तोमर जी। आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि शहर पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। शहर के हालातों पर चर्चा की जाएगी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी, स्वच्छता पर चर्चा की जाएगी। आज चर्चा का बिंदु रहेगा ग्वालियर का विकास। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मंच पे। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, ग्वालियर के विकास में रोड़ा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो टूटी सड़कें हैं, बहता सीवर है, गंदे पानी की व्यवस्था, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, शहर निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है, शहर का विस्तार भी हो रहा है। आपने देखा हो कि चारों तरफ शहर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उस हिसाब से विकास की आवश्यकता है। और आपने देखा हो कि हमारी सरकार, चाहे प्रदेश में हो केंद्र में हो, ऐसी कोई योजना नहीं है जो शहर को ना मिली हो, बस उसको धरातल पे लाने के लिए समय लगता है। अब शासकीय अधिकारी जनप्रतिनिधि तो काम करते ही है, लेकिन जनता की भी भागीदारी हो, जनता भी सहयोग करे, तो ग्वालियर निश्चित तौर पे आगे जाएगा। और वर्तमान में जो आपने कहा रोडों की, तो अति वर्षा हुई, वर्षा के कारण शहर में जल भराव भी हुआ। लोगों ने कॉलोनियों की सीवर जोड़ दी हैं, जो कि पानी बरसात का आया और सीवर में चला गया, तो सीवर की समस्या पैदा हुई। लेकिन अब आपने देखा हो कि बरसात के बाद निरंतर शहर सुधार की ओर है। चाहे वो सीवर, जो पहले 70-80% समस्या थी, वो 10-20% रह गई। रोडों की पहले ज़्यादा हालत ख़राब थी, अब इक्का दुक्का रोड है ख़राब, बाकी सब उन पे भी काम चल रहा है। बाकी ठीक स्थिति में आने वाले समय में शहर और अच्छा आपको दिखेगा, और इसके लिए कार्य जारी है। अच्छा, आपने बताया सीवर व्यवस्था ठीक हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एलिवेटेड रोड है उसकी वजह से सीवर व्यवस्था ध्वस्त है इस समय, क्योंकि कई बार कई जगह ऐसी हैं जहां सीवर को डाइवर्ट कर दिया गया है, कॉलोनियों में सीवर का पानी घुसता है। देखिए, जब अपन कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे समस्या आती है। अभी अपन घर पे भी, अपन अपने घर का कोई जब पुराना घर है उसको तोड़ के और अपन करते हैं तो घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है, सामान इधर रखते हैं, दूसरी जगह रखते हैं। तो ऐसे ही जब बड़ा कार्य हो रहा है शहर के लिए तो समस्या आएंगी। अब नाले में से जो सीवर गई है, जब पिलर खुदेंगे तो सीवर टूटेगी, उसके बाद उस सीवर को भी नई डालने का प्रपोजल है और निगम उस पर काम कर रही है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, ग्वालियर की जनता बहुत असमंजस में है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो महापौर कांग्रेस से निकल कर आती है, सभापति जी भाजपा से निकल कर आते हैं, और भाजपा के ही पार्षद नारियल लेकर परिषद में पहुंचते हैं। क्या लग रहा है, क्या फंड नहीं मिल पा रहा है भाजपा के पार्षदों को, या फंड रोक लिया जा रहा है, या फिर कांग्रेस की दमदारी ज्यादा है? क्या कुछ देखते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शहर हित में जो भी निर्णय होते हैं उसमें हम ये नहीं देखते कि कांग्रेस भाजपा, शहर के लिए जो अच्छा हो वो हम कोशिश करते हैं कि परिषद में वो निर्णय हो। और आज तक मैं कह सकता हूँ 3.25 सालों में जो शहर हित के कोई भी बिंदु आए हों, कोई भी प्रस्ताव आए हों,
तो उसमें सामंजस्य बना के और उस पर निर्णय लिया जाए। अच्छा, जैसे कि अभी हाल ही में देखा गया था कि जीडीसीए की लीज का मामला आया तो भाजपा के पार्षद ही भाजपा के विरोध में खड़े थे। इसको कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं गुटबाजी चल रही है। नहीं, गुटबाजी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव आता है तो वो प्रस्ताव आयुक्त महोदय के यहाँ से सीधा एमआईसी पहुँचता है और एमआईसी से होता हुआ वो परिषद आता है। परिषद में फिर वो निर्णय होते हैं। भाजपा के पार्षद ही धन्यवाद कर रहे थे, महापौर जी का धन्यवाद कर रहे थे। नहीं, वो क्या है, ये अपनी अपनी सोच है। हो सकता है कि उन्होंने ये समझा हो कि महापौर की वजह से ये हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि कोई भी जो प्रस्ताव आता है एमआईसी स्तर का होता है, वो एमआईसी स्वीकृत कर देती है। परिषद स्तर का होता है, परिषद स्वीकृत कर देती है। ये शासन स्तर का था तो इसको तो शासन को भेज नहीं था, तो इसलिए इसमें जो नियम है उन नियमों का पालन किया गया है और नियमों के तहत ही शासन को गया है। उदाहरण के लिए अभी पूर्व में 2-4 माह पहले शहर की 2 लीजें थीं, जैसे नेहरू पेट्रोल पंप, स्टेशन पेट्रोल पंप, वो एमआईसी स्तर का था तो महापौर स्तर से उनकी लीज बढ़ा दी गई। ऐसे ही ये था, ये बड़ा है तो ये बड़ा मामला शासन को जाएगा, तो अब शासन को इसमें निर्णय लेना है, तो इसलिए उसको आगे बढ़ाया गया है। नेहरू पेट्रोल पंप की आपने बात कही, रुका हुआ पेमेंट शायद अभी तक हुआ नहीं है उसमें। उसका मुझे जो जानकारी है वो ये है कि लीज के लिए आया था और शायद उसकी लीज एमआईसी के द्वारा कर दी गई। उसकी लीज हो चुकी है। अच्छा, सवाल कई हैं लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर अगर की जाए तो सबसे पहला मुद्दा तो विकास का ही उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर की हालत बहुत खराब है। स्वच्छता की बात करें तो शौचालय गंदे पड़े हैं, सड़कों की बात करें तो गड्ढे हैं, सुरंगें निकल रही हैं। अभी सागर ताल पे हाल ही में एक सुरंग निकली थी, रोड नहीं बनी थी लेकिन वो ध्वस्त हो गई। कैसे देखते हैं इस व्यवस्था, ये व्यवस्था कैसे चरमराई हुई है? कचरा उठ नहीं रहा है। देखिए, शहर में नगर निगम निरंतर कार्य कर रही है। आपने देखा हो, सुबह डोर टू डोर वाहन जाते हैं, डोर टू डोर के माध्यम से कचरा घरों से लिया जाता है, लेकिन कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के अलावा शहर के आम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि वो उसमें भागीदारी करें। अगर वाहन लेट आता है तो वो डस्टबिन में कचरा रखें, वाहन आए तब डालें। देखने में आ रहा है, अपन ने खुद देखा है कि वाहन निकलने के बाद कचरा कई जगह रोड पे आता है। तो जब तक शहर के लोग इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, शहर के लोग और हम सब मिल के काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे समस्याएं रहेंगी और समस्या का समाधान देरी से होगा। अगर सभी लोग इसको एक आंदोलन का रूप लेंगे तो निश्चित तौर पे, चाहे वो सीवर की समस्या भी आपने कहा, चाहे सफाई की हो, उस पर शहर निरंतर प्रगति करेगा। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। अभी हमारे ग्वालियर का जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसके हम हालात देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ का, रोडों चरमराई हुई है। वहाँ के संघ के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इधर भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़कें बनने के लिए आ गई लेकिन सड़कें बनी नहीं है आज तक। क्या कारण रहे हैं? नहीं, क्या है कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो पूर्व में बसावट थी और उसमें जो रोडें थीं, उसका लोड के हिसाब से रोड कमज़ोर थी। बरसात भी होती है तो कई जगह बरसात का निकास नहीं था, पानी भरा, इससे वो रोडें क्षतिग्रस्त हुई, समस्या हुई। और जब वाहन कई टन वजन लेके आते तो रोड बैठी। लेकिन अभी आपने देखा कुछ माह पहले उसका भूमि पूजन हुआ है और पैसा भी आ गया है। अब आप 2-4 माह में उनकी ट्रांसपोर्ट नगर की सारी रोडें बहुत अच्छी होंगी, अच्छी क्वालिटी की होंगी, तो वो समस्या हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों की समाधान होगी। अच्छा, शहर के विकास में ऐसा क्या कुछ होना चाहिए जो आप समझते हैं? जनता को भी बताएं और हमें भी बताएं, हम भी उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। जनता से मैं तो इस समय यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी काम कर ही रहे हैं, सरकारें काम कर ही रही हैं, लेकिन आम आदमी सब लोग मिलके छोटे छोटे सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे शहर साफ, स्वच्छ और हरा भरा होगा। इसके लिए जैसे हमें सबसे पहले चाहिए अच्छे सुंदर पेड़ पौधे वाले डिवाइडर, शहर की बनवे रोडें, रात के समय स्ट्रीट लाइट, पार्कों में सुबह घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छे ट्रैक और साफ सफाई, लोगों को शुद्ध पानी मिले पीने को,
सीवेज समस्या खत्म हो, ये मूलभूत सुविधाएं पहले शहर के लिए अति आवश्यक है और इसके लिए अभी काम किया जा रहा है। आपने देखा हो 30-40 साल पुरानी जो लाइनें डली थी सीवर की, वाटर की, उसमें समस्या आ रही है। अमृत 1 में काम हुआ, अब अमृत 2 से भी काम होगा। तो निश्चित तौर पे जब लाइन बदलेंगी तो रोडें खुदेंगी, और जब रोडें खुदेंगी वो हो किसके लिए रहा है? अपन सबके लिए, आम जनता के लिए काम हो रहा है, तो समस्या आती है। लेकिन आने वाले समय में ग्वालियर शहर साफ, स्वच्छ और अच्छा होगा और समस्या विहीन होगा, ये मुझे उम्मीद है। अभी अमृत योजना के तहत लाइन खोदी गई थी, लाइन डाली गई थी, एक ट्रक उसमें गिर गया, एक बुजुर्ग की मौत हो गई। किस तरह से देखते हैं मेंटेनेंस कार्य कहीं ना कहीं धीमा नहीं है? ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि समय समय पे कई ऐसी दुर्घटना हुई हैं, और वो दुर्घटना भी जो बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हुई वो बड़ी गंभीर घटना थी, और उसके लिए सरकार ने भी नगर निगम में बड़े गंभीरता से लिया। आगे ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कहीं भी गड्ढा ना छोड़ें, कहीं अगर पानी की लाइन, सीवर लाइन डली है तो उसको तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसकी रोलिंग करें जिससे ऐसी घटना ना हो। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप सभापति हैं, भाजपा से हैं, महापौर जी कांग्रेस से हैं, कैसे समन्वय बिठालते हैं आप लोग? जो MIC है, सारे अधिकार MIC को हैं। MIC को वित्तीय अधिकार है, MIC को प्रशासनिक अधिकार है। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या प्रदेश सरकार की, वो MIC को अधिकार है। परिषद को केवल इतना नीति निर्धारण करने वाला विषय होते हैं, वो परिषद में आते हैं, और इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि सामंजस्य बिठाने की बात। उनके जो अधिकार हैं उसका वो कर रहे हैं, परिषद के अधिकार हैं वो परिषद कर रही है। बस हम ये देखते हैं कि परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए गए वो निर्णय ऐसे हों जो शहर हित में हों और जनहित में हों, और जो नियम का पालन करते हों। तो मैं अधिकतर अपने निर्णय में ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे निर्णय होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, ग्वालियर में नगर सरकार कांग्रेस की है, लेकिन वहीं कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनका कहना होता है कि अधिकारियों को दबाव बनाकर रखती है बीजेपी, अधिकारी काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी देख सकते हो, आजकल तो 50 प्रकार के माध्यम हैं और आप मीडिया से जुड़े हुए हो। आप निगम में किसी भी वार्ड की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं, जिन वार्डों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ और सबसे ज़्यादा काम वहाँ के मंजूर होंगे, वहाँ के सैंक्शन होंगे। ऐसा नहीं है, विकास किसी वार्ड में कम, किसी में ज़्यादा, आवश्यकता अनुसार होता है। उदाहरण के लिए आप बाड़ा, सरापा, दौलतगंज चले जाओ, वहाँ आपको समस्या कम मिलेंगी, वहाँ पैसा कम खर्च होगा। दूसरी तरफ ग्रामीण के वार्ड हैं या आउटर के वार्ड हैं, गुड़ा के हैं, इधर शताब्दीपुरम के, तो वहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा। अब अपन कोई कहें कि साहब वहाँ पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, हमारे यहाँ कम हो रहा है, हमें कम पैसा मिला, तो ऐसा नहीं है। यहाँ ज़्यादा आवश्यकता होगी काम की, वहाँ ज़्यादा पैसा सैंक्शन होगा, जहाँ कम की आवश्यकता होगी वहाँ कम सैंक्शन होगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनसे ज़्यादा उनके यहाँ मंजूर है काम। वो तो कहते हैं फंड ही नहीं आ रहा, महापौर जी के पास फंड नहीं आ रहा, हमारे काम कैसे होंगे? अभी आप है ना, महापौर निधि 6 करोड़ है, पार्षदों की निधि 1-1 करोड़ के लगभग है। दूसरी बात, निगम निधि से जो फाइलें मंजूर हैं, आप लिस्ट निकाल लो, सारी विधानसभा वाई विधानसभा निकाल सकते हो, वार्ड वाई वार्ड निकाल सकते हो, सबको पता पड़ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है, क्योंकि सरकार उनकी है, पैसा MIC से ही मंजूर कर रहे हैं वो, तो उनको ये बातें करनी नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सी बात कही कि उन्हें ये बातें नहीं करना चाहिए। मैं जानना ये चाहूँगा कि ग्वालियर शहर में पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन वो पार्किंगों की जो यथास्थिति है पूरी तरह ध्वस्त है। सारी पार्किंग बाहर लगती हैं गाड़ियाँ और वो बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, धूल खा रही है, मशीनें भी खराब पड़ी हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और ये सोचने वाला बिंदु है, क्योंकि जितने शहर में पार्किंग बनाई गई थी, तो जब तक रखरखाव का काम उसी एजेंसी पे या उसी ठेकेदार पे था, तब तक तो उन्होंने उसको रखरखाव किया। उसके बाद जब उनका वो एंडम ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो निगम को काम करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, वो नहीं हुआ। कई पार्किंग बंद डली हैं और कई पार्किंग चालू हैं, तो
तो गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं। जब तक ट्रैफिक के लोग और निगम के लोग मिलके उन गाड़ियों को पार्किंग तक नहीं भेजेंगे या उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक शहर की पार्किंग खाली रहेंगी। रही समस्या की पार्किंग में, तो उनमें काम चल रहा है और सारी पार्किंग अधिकतर चालू है। बस केवल लोग शहर के गाड़ी लेके जाएं तो पार्किंग में खड़ी करें। ये उनकी भी जवाबदारी है कि शहर में जाम लग रहे हैं, कहीं भी खड़े करके चले जाते हैं। तो इसके लिए प्रशासन को भी थोड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे लोग जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं शहर में, उससे थोड़ा राहत मिले। अच्छा, जीडीसीए को फिर से एक बार रूप सिंह स्टेडियम आवंटित कर दिया गया है परिषद की ओर से, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर इर्द गिर्द उसके घूमा जाए तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए, जो स्टेडियम है ये पहले से जीडीसीए के अधीन रहा है और शुरू से उन्हीं ने उसका रखरखाव किया है, और जो फ्लैट लाइटें लगी है, पवेलियन बना है, उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया था। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने कल ही औचक निरीक्षण किया, वहाँ गया था मैं, तो पूरी तरह यथा स्थिति पूरी खराब पड़ी है। नालियाँ टूटी पड़ी हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, कांच सारे टूटे पड़े हैं, और अगर आप आसपास से निकलेंगे शायद निकलना भी दूभर हो जाएगा, इतनी गंदगी है। तो ये काम अब जीडीसीए को करना है। हालांकि अभी उनकी लीज बढ़ी नहीं है, लीज का अभी एक प्रस्ताव शासन को गया है, तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने अभी उसको रखरखाव नहीं किया हो या देखभाल उनकी नहीं हुई हो। लेकिन चूंकि वो संस्था देख रही है, कई वर्षों तो इसके से बारे ऐसी में ही उनको काम स्थिति है। करना चाहिए। कई वर्षों से ऐसी ही स्थिति है। नहीं, जब मैच वैच होते हैं तो सुधार होता है निश्चित तौर पे। आपने देखा हो कई शहर में जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो आपने देखा हो तत्काल काम होते हैं। ऐसे ही स्टेडियम का भी उनको, जो संस्था चला रही है जीडीसीए, उनको उसको देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद वो देखेंगे। शहर की जनता के लिए क्या कुछ संदेश है? शहर की जनता से केवल एक ही अपील करूंगा कि शहर हमारा है, हम सबका है, हम लोग यहाँ रहते हैं। शहर अच्छा हो, हरा भरा हो, धूल ना हो रोडों पे, अच्छे पार्किंग हो, अच्छे पार्क हों, और शहर में समस्या ना हो, इसके लिए सभी लोगों को मिलके सहयोग करना चाहिए। छोटे छोटे सहयोगों से हमारा शहर आगे बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर वाहन आता है तभी अपन कचरा डालें, नल आए तो फालतू पानी ना फैलाएं, लाइट अगर जल रही है उसको अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर दें, पेड़ अगर हैं तो उसको काटें ना, बरसात में पौधे ज़्यादा लगाएं। ये छोटी छोटी अगर सहयोग शहर के लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ग्वालियर इंदौर की तर्ज पे आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सभापति मनोज तोमर जी, जिन्होंने हमें बताया कि जनता को भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, तब शहर बदल पाएगा। अगर नंबर 1 की स्थिति में आना चाहते हैं तो आप भी बदल जाएं। देख रहे हैं जीवन न्यूज।